अगर आपने महाभारत के किस्से सुने हैं तो आपने द्रौपदी के चीरहरण की कहानी भी सुनी होगी, जिसमें कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के चीर यानी साड़ी को बढ़ाया था, जिसकी वजह से कौरव कुछ नहीं कर पाए थे। पर सवाल यह है कि कृष्ण भगवान ने ऐसा किया क्यों? तो उसके पीछे की कहानी सुनिए। जब कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था तो उस समय सुदर्शन चक्र की वजह से कृष्ण भगवान की उंगली भी कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के कृष्ण भगवान की उंगली पे बांधा था। तब कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से वादा किया था कि हे द्रौपदी, तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज हम चुकाएंगे। और इसी वजह से चीरहरण के समय कृष्ण भगवान ने साड़ी को बढ़ाते चले गए। गाइस, पुरानी कथाओं को सुनने का अपना अलग ही मजा है। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया भर के करोड़ों फैंस के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और ये बंदा भी अपने फैंस के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाता है। कैसे? हाल ही में यूरो 2020 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहुंचे, उन्होंने नोटिस किया कि माइक के पास 2 सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स रखी हुई हैं। तो उन्होंने तुरंत उन सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स को हटाया और कैमरे के सामने पानी की बोतल को पकड़ के ये कहा, ड्रिंक वाटर। हालांकि वो सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड पूरे टूर्नामेंट का ऑफिशियल स्पॉन्सर था, लेकिन इस बात की परवाह रोनाल्डो ने नहीं की और सही संदेश अपने फैंस को दिया। और ऐसा करके रोनाल्डो ने अपने फैंस में अपना विश्वास और मजबूत किया। गाइस, आपको रोनाल्डो की ये बात सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। सवाल ये है कि यलगार क्यों? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे चैट सेक्शन में, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग जो इस चैनल को फॉलो करते हैं वो पूछ रहे थे यलगार क्यों? क्या है यलगार? जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आते हैं लाइफ में जब आपको एक सेटबैक लगता है, एक धक्का लगता है। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको आपके मुंह पे कुछ ऐसा कह देते हैं ना, उसके बाद मतलब आपको इतना हर्ट होता है अंदर से, ऐसी फीलिंग आती है कि यार अब क्या करूं। अंदर से आग लगने लगती है, एक यलगार पैदा हो जाता है कि इस बंदे को जिसने मेरे मुंह पे या मेरे लिए ऐसी बात कही, उसको एक दिन करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। वो फीलिंग है यलगार। कोई पूछे ना यलगार क्या है? यलगार एक फीलिंग है जब आपको लोग सोचे बिना समझे बिना कुछ भी कह डालते हैं। वो फीलिंग अंदर इतनी घर कर जाती है कि एक दिन इंसान सोचता है मेहनत इतनी करूंगा, करारा जवाब मिलेगा। मैं आपको आज एक बहुत बढ़िया वाले शेयर्स बताता हूं जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में हैं और वो इतने सस्ते हैं कि आप यकीन नहीं करोगे। बहुत बढ़िया शेयर्स हैं, बहुत बढ़िया शेयर्स हैं। इसमें से एक शेयर है नेशनल एल्यूमिनियम। ये क्यों अच्छा है मैं बताता हूं। एक तो ये गवर्नमेंट कंपनी PSU है, दूसरा है डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। डिविडेंड का मतलब जब आप शेयर खरीदोगे तो आपको खुश कर देगी। हर तिमाही में पैसे मिलते हैं, वो अच्छे मिलेंगे, आपके अकाउंट में आएंगे सीधे। इस शेयर का प्राइस देख लो, आज के टाइम पे शेयर 72 रुपए का है। अब आप बताओ, आपके पास 100 रुपए आप नेशनल एल्यूमिनियम का शेयर खरीद सकते हो। एक है ONGC जिसका शेयर है मेरे पास। ONGC का शेयर मात्र 125 रुपए का, ठीक है। इसके अलावा IOC का शेयर मात्र 114 रुपए का। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। एक मेरा और फेवरेट शेयर है, मात्र 51 रुपए का एक शेयर है, नाम है HSCL हिमाद्री, मात्र 51 रुपए का शेयर है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, आपने सुना नहीं होगा तो आप अपनी रिसर्च कर लेना, मेरे कहने पे मत जाना, बट मेरे पोर्टफोलियो में तो है। एक शेयर जो मैं आपको बताता हूँ बहुत कम पैसों का लेकिन बहुत बढ़िया क्वालिटी का शेयर है और वो है अशोक लेलैंड, मात्र 128 रुपए का। CG पावर, ये मेरे पोर्टफोलियो में है। CG पावर शेयर मात्र 80 रुपए का है। हर एक छोटा हो बड़ा हो, उम्र कम हो ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता, ये नॉलेज आज आपके काम आएगी। अरे कोई कहेगा मैं तो 11 साल का ही हूं, 12 साल की हूं, मैं क्या सीख के करूंगा। भाई साहब, वॉरेन बफेट 11 साल की उम्र में पैसा लगाना शुरू किया था शेयर मार्केट में। कितने की संपत्ति के मालिक है मालूम है आपको? 10,000 करोड़ की संपत्ति, इससे भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक है वो। मैं शायद कम बोल रहा हूं, बट इतना पैसा। और वो कोई अमीर बाप की औलाद नहीं थे वॉरेन बफेट। बाय द वे, 11 साल की उम्र में कोई बच्चा पैसा लगा रहा है शेयर मार्केट में और कमा रहा है, जहां पर बाकी लोग क्या कर रहे थे 11 साल की उम्र में? क्या कर रहे थे? दूध पी रहे थे, अंगूठा चूस रहे थे। लोग इनसे इन्वेस्टमेंट की बारीकियां सीखते हैं। जरा शेयर मार्केट में इनकी वर्थ देख लो, 10,940 करोड़ डॉलर्स। बेटा डॉलर्स लगे होंगे पीछे, ध्यान रखना, इतनी वर्थ है इनकी, सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगा के। इन्वेस्टमेंट 11 की एज के थे तब शुरू किया था। और पता है, ज्यादा गेम खेलने से पढ़ाई में मन नहीं लगता।
आप पढ़ के देखना, आपको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। अगर आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो, आप नोवेल वगैरह नहीं पढ़ सकते हो, 4 लाइन पढ़ते आपको नींद आने लगती है। आप गारंटी देता हूं, अगर आप कैरी मिनाटी की भी बात करोगे तो कैरी मिनाटी अगर बहुत ज्यादा गेम्स खेलता है तो डेफिनेटली वो कभी बुक्स तो नहीं पढ़ता होगा, क्योंकि आपका मन ही नहीं करता, दिमाग कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता चीजों पे, बुक्स तो कहां से पढ़ोगे। सो अगर ऐसा कुछ है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और प्लीज आप इसकी टेक केयर तो जरूर करो। ठीक है, लिमिट में, इतना ज्यादा भी नहीं। फाइनली मेरी तरफ से प्रेडिक्शन यही है कि भाई आप गेम खेलते हो अच्छी बात है, लेकिन लिमिट में खेलो, दैट इज गुड। अगर लिमिट से ज्यादा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल है, वो नुकसान जरूर होगा। अनलेस अनटिल आप लोग उसी को अपना करियर बनाने की सोच रहे हो तो बात अलग है, लेकिन फिर भी इतना एक्सेस में तो ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे कैरी मिनाटी है, उसने तो इसको अपना फ्यूचर ही बना लिया था, बाद में खैर वो अब शहंशाह बन चुके हैं, तो अब तो क्या ही। अगर आपने साउथ सुपरस्टार यश की KGF चैप्टर 1 देखी है तो उसका नेगेटिव कैरेक्टर गरुड़ा आपको जरूर याद होगा। ये फैक्ट जान के आप लोग शायद हैरान रह जाएं कि गरुड़ा का किरदार निभाने वाले राम एक्चुअली यश के 12 साल तक बॉडीगार्ड रह चुके हैं। सवाल ये उठता है कि बॉडीगार्ड अचानक से विलन के रोल में कैसे आ गए। तो हुआ कुछ यूं कि KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील जब स्टोरी के नरेशन के लिए यश से मिलने आए तो उन्होंने वहां पर उनके बॉडीगार्ड को स्पॉट किया और उन्होंने यश से कहा कि गरुड़ा का किरदार राम निभा सकते हैं। और गाइस, सबसे बढ़िया बात यह थी कि यश ने इस चीज के लिए राम का सपोर्ट भी किया और उन्हें एक्टिंग भी सिखाई। ऐसे ही यश इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन गए हैं, वो बहुत दिलदार हैं और लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, इसी वजह से लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि पूछो मत। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक बच्चा टैक्सी में बैठ के बहुत सारी चॉकलेट खा रहा था, तो उसके बगल में बैठे एक बूढ़े आदमी ने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि बहुत सारी चॉकलेट खाने से तुम्हारे दांत खराब हो सकते हैं। तो फिर उस बच्चे ने क्या कहा पता है, उस बच्चे ने कहा कि क्या आपको पता है कि मेरे दादाजी 132 साल तक जिए थे। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा क्यों, क्योंकि वो चॉकलेट खाते थे। तो फिर उस बच्चे ने कहा कि नहीं, क्योंकि वो अपने काम से काम रखते थे। अब आप समझ ही गए होंगे। गाइस, क्या आपने भी ऐसे स्मार्ट किड्स अपने आसपास देखे हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। भुवन बाम सब जानते हैं, मैं भी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ही इज़ लाइक अ ब्रदर फॉर मी, एंड बहुत 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 उन्हें मैं प्यार करता हूँ। और हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की भुवन बाम ने, एंड इट वॉज रियली शॉकिंग न्यूज़। जब ऐसा कुछ ज़िंदगी में हो जाता है तो ऐसे लगता है कि अचानक से क्या हो गया। उन्होंने लिखा अपनी पोस्ट में, और मैं शेयर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी A2 फैमिली है वो भुवन बाम के मॉम डैड के लिए प्लीज़ आप रेस्ट इन पीस ज़रूर लिखें उनके लिए। उन्होंने लिखा कि लॉस्ट बोथ माई लाइफ लाइन्स टू कोविड। हाँ, उन्होंने कंफर्म किया है ये चीज़ कि कोविड की वजह से उन्होंने अपने बाबा और आई को खो दिया है। आई और बाबा के बिना कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। 1 महीने में सब बिखर चुका है, घर, सपने सब। मेरी आई मेरे पास नहीं है, बाबा मेरे साथ नहीं है, अब शुरू से जीना सीखना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा। वॉज आई गुड सन? डिड आई डू इनफ टू सेव देम? I will have to live with these questions forever. Can't wait to see them again. I wish the day comes soon. ये पोस्टर मैं चाहता हूँ कि आप लोग दुआ करें कि भुवन बाम बिल्कुल मानसिक रूप से संतुलित रहें, ऊपर वाला उनकी हमेशा रक्षा करे और ऊपर वाला हमेशा उनको सही राह दिखाए। ब्रदर, मेरे पास शब्द नहीं है, बट हम आपके साथ हैं। आप चिंता ना करें और अपने आप को संभालें। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके बाबा और आई को आप पे हमेशा नाज रहेगा। पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को आप पे नाज है, और बाबा और आई को भी आप पे हमेशा नाज रहेगा। और बाबा और आई हमेशा आपके साथ हैं, बस अपने आप को संभालिए। एग्जाम की डेट 1 अगस्त बताई जा रही है। इन दैट केस 52 दिन आपके पास। अगर पोर्शन कंप्लीशन देखें तो आप एनी हाउ आपको 15 जुलाई तक खत्म करना है, तो 37 दिन बचे हैं। अगर आप देखो तो रिवीजन आपको करना है 15 से 31 तक आपको रिवीजन करना है, तो 37 दिन में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। उसी के हिसाब से डेली टारगेट आपको सेट करने हैं। सबसे पहले तो आपके पास 96 चैप्टर है, 96 चैप्टर्स हैं। बाकी बहुत से चैप्टर उड़ा दिए, लेकिन 96 चैप्टर्स हैं और 37 दिन आपके पास बचे हैं। उस हिसाब से अगर देखोगे तो आपको हर एक दिन में 2.5 चैप्टर खत्म करने हैं। एक दिन में 2.5 चैप्टर खत्म करने हैं। कैसे कर सकते हो? एक चैप्टर बायो का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, आधा चैप्टर फिजिक्स का। समझ में आया? हर दिन 2.5 चैप्टर करने हैं। अगर 3 करते हो तो बहुत अच्छी बात है। सब
हर दिन का टारगेट होना चाहिए कि मुझे 2.5 चैप्टर करने हैं। आपकी स्ट्रेटेजी 2 महीने में इतनी होनी चाहिए कि मैं 720 में से 550 के प्लस का टारगेट लेके चलूँ। इतना भी आजकल इनफ नहीं है, आपको ऑब्वियसली इससे ज़्यादा थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको MBBS करनी है तो आपको 600 प्लस मार्क्स बनाने पड़ेंगे। तो पर डे अगर देखें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेली स्टडी यार 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो इन दैट केस 2 यानी कि 2.5 से 3 चैप्टर आपको खत्म करने पड़ेंगे डेली, और साथ में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थ्योरी भी रिवाइज करनी पड़ेगी और प्रीवियस क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। सो एवरीथिंग यू हैव टू डू। तो स्टडी प्लान कैसे करेंगे, लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। अब हमको स्टडी प्लान कैसे करना है, स्लीपिंग टाइम 6 घंटा, प्रॉपर नींद जरूर ले लेना। उसके बाद जो डेली के आपके काम है, खाना पीना रहना सहना, 3 घंटे बहुत है। इसके अलावा आपको सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। और डेली क्लासेस जो आप लेते हो, मान लो आपने कोचिंग ज्वाइन की है या यूट्यूब पे क्लासेस देखते हो, 6 घंटे उसके हो गए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6 घंटे उसको देने। तो अगर आपका वाकई में सिलेक्शन होगा ना, तो 2 चीज़ों से होगा। एक तो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए जो समय दे रहे हो थ्योरी पढ़ने के लिए, और दूसरा आपका जितने PYQ सोल्व कर रहे हो, तो ये 6 घंटे। तो अगर आप इस वे से, अगर ये 12 घंटे आप अच्छे से प्लान कर लेते हो पूरे दिन में सेल्फ स्टडी और PYQ के, आपके 100% सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप रिलैक्स रहो, 3 घंटे बचेंगे, आराम से खाओ पियो नाचो गाओ कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी। पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो, है ना। सो इस तरह से आपको प्लान करके